श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के भेजे हुए जो उनके निज जन महापुरुष आचार्य के रूप में आते हैं, वे समस्त जीवों के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं और उनको ये पता रहता है कि इसमें प्रभु प्रसन्न होंगे। सभी जीवों की सेवा के साथ साथ ठाकुर जी की भी सेवा होती है। सबके कल्याण का ही उनका उद्देश्य होता है और इसी पवित्र कार्य के लिए ही श्री संत श्री गुलाबराव जी महाराज का आगमन हुआ था। मैंने कल आपको बतलाया था प्रभु कृपा से कि इन्होंने शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत को स्वीकार किया, किंतु उसमें कृष्ण भक्ति की मधुरता को सर्वाधिक महत्व देते हुए ज्ञान से भी ऊंचा उसको बता करके उसका नाम मधुराद्वैत रखा। अद्वैत दर्शन में लक्ष्य ज्ञान होता है और मधुराद्वैत में लक्ष्य हुआ कृष्ण प्रेम, इसलिए इसका नाम मधुर अद्वैत अर्थात बहुत सरस मीठा अद्वैत, मधुराद्वैत। गुरु के रूप में श्री गुलाबराव जी महाराज ने ज्ञानेश्वर महाराज को स्वीकार किया और बहुत ही भाव के साथ अपने सिद्धांत को बतलाते हुए प्रेम के सिद्धांत को बतलाया। ये कहा कि उमा माता पिता शंभु गुरु ज्ञानेश्वरो महान पति कृष्णो राधिकाद्या भगिन्यो गोपिका मम। ये इनका प्रेममय सिद्धांत था मधुराद्वैत संप्रदाय का, गुलाबराव जी संत महाराज का। उन्होंने कहा कि उमा माता पिता शंभु, भगवान महादेव मेरे पिता, भगवती पार्वती मेरी माता, और गुरु ज्ञानेश्वरो महान, और मेरे सदगुरु महान गुरु परम पूज्य गुरुदेव ज्ञानेश्वर महाराज हैं, और पति कृष्णो, भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हैं। और आगे कहा राधिकाद्या भगिन्यो गोपिका मम, और राधा रानी और उनकी गोपियां ये सब मेरी बहनें हैं। ये भक्तों एक बहुत ही मधुर प्रेम भरा हुआ संबंध बतलाया। कितना उच्च कोटि का प्रेम था इनका। इन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति माना है, राधा रानी और सब गोपियों को अपनी बहन माना है, और भगवान शिव को अपना पिता, पार्वती को माता, ज्ञानेश्वर महाराज को अपना गुरु। बहुत उच्च कोटि की महान पवित्र भावना है भक्तों। और इस प्रकार की भावना को लेकर के वे स्वयं अपने मधुराद्वैत संप्रदाय की आधारशिला रखते हैं और इस भक्ति को परिपूर्ण करने के लिए साहित्य का निर्माण किए, करते जाते हैं निर्माण साहित्य का। बहुत साहित्य का सृजन किया। महाराज के द्वारा जिस मधुराद्वैत संप्रदाय की स्थापना की गई, उस मधुराद्वैत को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भक्तों मधुर संप्रदाय, माधुर्य संप्रदाय या माधुर्य रस, ये शब्द प्रयोग आपने और भी जगह सुने ही होंगे। भक्ति मार्ग में आपने तो भक्ति मार्ग में ये मधुर शब्द बार बार आता ही है। तो इसमें कांता भाव से भगवान की आराधना होती है। अब इस विषय में जो इनका मत है गुलाबराव जी महाराज का, उसे बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ।
कि परमात्मा की आराधना करने के अनेक भाव होने पर भी 6 प्रमुख भाव माने गए हैं। भक्तों, मैं ये गुलाब राव जी के सिद्धांत की बात आपको सुना रहा हूँ, इसे आप मेरी ओर से मत मानिएगा। वैसे भी मैं आपको सुनाता रहता हूँ 5 भाव, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। इनको मैंने आपको पहले भी सुनाया है, किंतु अब ये गुलाब राव जी महाराज के विचार जो हैं उनके अनुसार 6 प्रमुख भाव होते हैं। उसमें शांत भाव, जिसमें परमात्मा को अंशी और स्वयं को अंश माना जाता है। तो दूसरा है दास्य भाव, जिसमें अपने को भगवान का दास और परमात्मा को स्वामी मान करके आराधना, उपासना, सेवा की जाती है भक्तों के द्वारा। तीसरा सख्य भाव, जिसमें भगवान के साथ मैत्री का भाव होता है। जैसे कन्हैया के सखा लोग जो साथ में खेलते हैं, खेलकूद में रस प्राप्त करते हैं, श्याम सुंदर को रस देते भी हैं, क्योंकि सखा से वो इतना घुले मिले रहते हैं कि सखा की पीठ पर तो बैठते ही हैं, सखा की पीठ पर बैठना उनका खेल है। इसी तरह से बहुत प्रसन्न होकर के सखा को भी कभी कभी अपनी पीठ पर बैठा लेते हैं, या बराबरी का रिश्ता मान करके सखा भी उनकी पीठ पर बैठता है, उसमें वो नाराज नहीं होते हैं। तो सख्य भाव तीसरा, पहला शांत भाव, दूसरा दास्य भाव, तीसरा सख्य भाव, जिसमें भगवान के साथ मैत्री का भाव होता है। मैत्री का तात्पर्य बराबरी का होता है। अब आप ये मत मान लेना कि भगवान की बराबरी में कोई कैसे हो जाएगा। भगवान की बराबरी में कोई हो नहीं सकता, ये सत्य है, किंतु भाव की बात है। यहाँ भाव में सखा भगवान की बराबरी का होता है। शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य आदि में बराबरी का नहीं होता, भाव में बराबर होता है। और चौथा भाव है वात्सल्य भाव, जिसमें भगवान मेरे पुत्र हैं, ये भाव रहता है। भगवान मेरे पुत्र हैं। भक्तों, इसी में गुरु शिष्य का भी भाव आ जाता है। अभी थोड़ा मैं अपनी ओर से जोड़ रहा हूँ ये, कि जैसे किसी ने ठाकुर जी को शिष्य बनाया, खुद गुरु बन गया, तो ये वात्सल्य भाव ही है। पुत्र के जैसा ही शिष्य होता है, इसलिए ठाकुर जी को किसी ने अपना शिष्य बनाया तो वात्सल्य भाव ही हुआ वो। तो वात्सल्य भाव में भगवान मेरे पुत्र, जैसे यशोदा माता, नंद बाबा, दशरथ जी महाराज, कौशल्या माता, इस प्रकार की भावना रख करके आराधना होती है। इसको वात्सल्य भाव कहा गया। अब महाराज, इसमें एक भाव और है जो कि अभी मैंने 5 सुनाए हैं पहले, उनसे अलग हो रहा है। पहले मैंने सुनाया शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। अब यहाँ वात्सल्य जो चौथा भाव है, इस चौथे भाव के बाद 5वां भाव माधुर्य में बताता रहा हूँ आज तक, लेकिन श्री गुलाब राव जी महाराज के यहाँ 6 प्रमुख भाव हैं। उनमें से चौथा वात्सल्य भाव, उसके बाद 5वां या माधुर्य में नहीं बता के लालन भाव बताते हैं। एक अलग प्रकार का भाव है लालन भाव। आप लोग इस भाव को, जहाँ तक मेरा ध्यान है, शायद नहीं सुने होंगे। तो ये लालन भाव क्या होता है, ये शब्द एक अपरिचित है सामान्यतः सभी के लिए। अर्थ इसका समझेंगे तब अपरिचित नहीं रहेगा, लेकिन जब तक अर्थ नहीं समझेंगे तभी तक अपरिचित है। 5वां भाव गुलाब राव जी महाराज कहते हैं कि लालन भाव है, जैसा राम कृष्ण देव का रहा। भगवान मेरी माँ अथवा पिता है, मेरे माता पिता हैं ठाकुर जी, मैं उनका बालक हूँ। ये लालन भाव है। अपने को प्रभु का बच्चा मानना और अपने प्रभु को अपना माता पिता मानना,
केवल माता भी मान सकते हैं, केवल पिता भी मान सकते हैं, और दोनों भी मान सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी माता पिता दोनों हैं। इसी भाव को गुलाब राव जी महाराज लालन भाव कहते हैं। और इसी कड़ी में महाराज ने माधुर्य भाव कहा। छठा भाव आप माधुर्य समझिए। माधुर्य भाव ये केवल महाराज का शब्द नहीं, ये हमारी परंपरा का शब्द है। लेकिन इसको थोड़ा सा और समझिए आप। जैसे हमारे अयोध्या जी में, श्री वृंदावन धाम में वो बहुत से संतों के द्वारा प्रवर्तित माधुर्य भाव और श्री महाराज गुलाब राव जी के द्वारा प्रवर्तित माधुर्य भाव, वो मधुर उपासना, उसमें एक अंतर है। तो इसको जानना आवश्यक है, वो आप श्रवण करिए भक्तों। महाराज श्री गुलाब राव जी यद्यपि मधुर भाव की साधना की बात करते हैं, तथापि महाराज ने सभी से यही कहा कि सामान्यतः महिलाओं को वात्सल्य भाव से ही परमात्मा की आराधना करनी चाहिए और पुरुषों को दास्य भाव से ही करनी चाहिए। अब ये बात इनकी खास अनुभव की है भक्तों, ये शायद कम जचेगा लोगों को, लेकिन इस महान पुरुष ने बहुत ही तपोमय भक्तिमय जीवन जिया था, इसलिए इनके इस अनुभव की बात को भी हमें आदर जरूर देना चाहिए। आप तो यही कहेंगे कि महिलाओं को माधुर्य भाव ठीक होता है, कई लोग तो पुरुष के लिए भी माधुर्य भाव ठीक मानते हैं, लेकिन यहाँ महाराज जी गुलाब राव जी कहते हैं कि महिलाओं को वात्सल्य भाव से ही परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। ये अपने अनुभव के आधार पर ही बोलते होंगे भक्तों, शास्त्र की बात मैं नहीं जानता, शास्त्र के आधार पर बोले होंगे ऐसा तो मुझे नहीं लगता। ये अपने अनुभव के आधार पर ही कह रहे हैं कि महिलाओं को वात्सल्य भाव, अर्थात मेरा बच्चा है, कन्हैया मेरा बच्चा है, कृष्ण श्री राम मेरा बच्चा है, ये मैं उसकी माँ हूँ या मैं, हाँ महिलाओं के लिए तो माँ का ही भाव, अपने को माँ मानना, गोपाल को कृष्ण को अपना बच्चा मानना, या वात्सल्य भाव। तो ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए वात्सल्य भाव ही परमात्मा की आराधना के लिए सर्वोत्तम है और पुरुषों को दास्य भाव। महाराज अब इसके बाद ये कहते हैं, जब देखिए थोड़ा सा अलग हो रहा है इनके भाव की बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब यहाँ से थोड़ा अलग हो रहा है, जो अभी तक आप सुने होंगे उससे अलग। उनका ये कहना है गुलाब राव जी का कि माधुर्य का अधिकारी वो है जिसने स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लिया। कोई भी उठे और मधुर भाव से साधना करें, ये गुलाब राव जी का कहना है कि शास्त्र सम्मत बात नहीं है। अब आप लोग इसमें ये मत नाराज होना कि मैं मना कर रहा हूँ, मैं गुलाब राव जी संत की बात बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने अपने अनुभव पर गंभीरता से विचार करते हुए उसी को बताया, अपने अनुभव और विचार के अनुसार, कि माधुर्य भाव का अधिकारी सब कोई नहीं हो सकता। कृपा करके आप मेरी बात मत मानना, ये मैं गुलाब राव जी की बात बता रहा हूँ आपको। उनका कहना है कि माधुर्य भाव का अधिकारी वही होता है जिसने स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लिया। अच्छा, ज्ञान का तात्पर्य क्या यहाँ है? अद्वैत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। अद्वैत ज्ञान का तात्पर्य ब्रह्म ज्ञान। वो कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया वही माधुर्य भाव का अधिकारी है, वो कोई भी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और अन्य कोई व्यक्ति गुलाब राव जी महाराज के अनुसार यदि माधुर्य भाव की साधना करता है तो वो शास्त्र सम्मत बात नहीं है। मेरा कोई आग्रह नहीं है ऐसा, मैं तो प्रार्थना आपसे कर रहा हूँ कि ये गुलाब राव जी की बात आप समझने की कोशिश करिए। एक बहुत बड़े महान पुरुष थे, इसलिए उनकी बात हमें सुननी है। ठाकुर जी के बहुत कृपा पात्र भक्त थे, इसलिए भी आदर के साथ हमें उनकी बात सुननी चाहिए। आपके सिद्धांत को बदलने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, केवल उनका
भगवत भक्ति का रस जो उन्होंने प्राप्त किया उस बात को सुना रहा हूं। वो कहते हैं कि भगवान ज्ञानेश्वर महाराज के अनुसार श्री महाराज ने स्वयं मधुर भाव का अधिकारी ज्ञानी को ठहराया। साधारणतः भक्तों ये बात विचित्र लगेगी लोगों को कि अद्वैत दर्शन का ब्रह्मज्ञानी जो होता है, ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है कि वो तो निर्गुण निराकार को ही मानता है, सगुण साकार को मानता नहीं है। और यहाँ ये विचित्र बात बताई जा रही। विचित्र तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जनता में ये आज तक नहीं लोगों ने समझा है। गुलाब राव जी के अतिरिक्त अन्य किसी महापुरुष ने उस बात को नहीं कहा, लेकिन इनका अपना जो अनुभव है भगवान की कृपा से प्राप्त है, इसलिए उसमें बहुत दम है। ये कहते हैं कि भगवान ज्ञानेश्वर महाराज के अनुसार मधुर भाव का अधिकारी ज्ञानी को ही ठहराया गया है। ज्ञानी अर्थात ब्रह्म ज्ञानी भक्तों। गुलाब राव जी का कहना है कि जो ज्ञानी नहीं है वह मधुर भाव का अधिकारी नहीं है। नई बात आपको लग रही होगी, लेकिन ये इनके अनुभव की बात है भक्तों। इसका सीधा साधा अर्थ ये कहा जाएगा कि ये मधुर भाव उन्होंने सबके लिए नहीं कहा। सबके लिए क्या कहा था? महिलाओं के लिए वात्सल्य भाव, पुरुषों के लिए दास्य भाव, सबके लिए कहा। और मधुर भाव उन्होंने कहा है जिसको अद्वैत दर्शन का बोध हो चुका है, अर्थात जिसको ब्रह्म ज्ञान हो चुका है। इस विषय में और समझिए आप, जिस प्रकार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ये कहते समय भगवान आद्य शंकराचार्य महाराज ने मिथ्या शब्द का जो प्रयोग किया, उस मिथ्या शब्द का मिथ्या अर्थ कर करके और उन्हें मिथ्यावादी कह करके लोगों ने उनके ऊपर अन्याय किया है। देखिए, साधारणतः यही माना जाता है कि शंकराचार्य जी महाराज जगत को मिथ्या बता रहे हैं, लेकिन ये गुलाब राव जी ने कितना सुंदर समन्वय किया है। वो कहते हैं कि उनके द्वारा प्रयुक्त ये मिथ्या शब्द एक पारिभाषिक शब्द है। ये एक उसी की समझ में आने वाला शब्द है जिसने दर्शन शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़ा समझा हो, लेकिन लोगों ने उस शब्द का दुरुपयोग किया। उसी प्रकार ये मधुराद्वैत महाराज ने जो कहा है अंतिम स्थिति के रूप में कहा गया है, अर्थात ये साधनाओं का आखिरी छोर है। आप उसे क्लाइमेक्स कह सकते हैं, शीर्षस्थ कह सकते हैं, सर्वोपरि स्थिति कह सकते हैं मधुराद्वैत को। ये जीवन मुक्त का रसोल्लास है, ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। ये कहते हैं कि बहुत विशिष्ट साधक के लिए होता है ये। धीरे धीरे मनुष्य साधन करते करते अंत में वहां पर पहुंचेगा, तब उसके साधना की संपूर्णता होगी। और श्री गुलाब राव जी कहते हैं कि साधारण साधक के लिए तो दास्य भाव और वात्सल्य भाव, पुरुषों के लिए दास्य, माताओं के लिए वात्सल्य, यही सर्वोपरि है। लेकिन विशिष्ट साधक जो होते हैं, जो बहुत उत्कृष्ट होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए ये मधुराद्वैत है, अर्थात माधुर्य भाव है। ब्रह्मज्ञानी के लिए माधुर्य भाव है, गुलाब राव जी का ये कहना है भक्तों। इस अवस्था को उच्च कोट की उल्लास अवस्था कहा जा सकता है। महाराज ने इसमें जो विवेक बरता है वो विवेक अन्यत्र नहीं बरता गया भक्तों। इसी कारण अन्य स्थानों में मधुरोपासना में अनेक प्रकार के, महाराज जी के अनुसार मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, गुलाब राव जी के अनुसार, तो उनका कहना है कि इसमें भ्रांतियाँ लोग फैला देते हैं। तो भक्तों क्षमा करना, ये शब्द महाराज जी का ही है। उनका कहना है कि इस प्रकार से अनाचार भी घुस जाता है।
कृपा करके आप मेरा शब्द मत मानना है। उनका कहना है कि मधुर भाव की उपासना में, मधुरोपासना में अनेक भ्रांतियां फैल गईं, जिसके कारण अनाचार भी घुस गए। महाराज ने अपने संप्रदाय को इन सारी बातों से मुक्त रखने का प्रयास किया और उसी प्रकार के नियमों के अधीन रहने के लिए अपने शिष्यों को आज्ञाएं दी। और भक्तों, मधुराद्वैत उनका अल्टीमेट दर्शन है। अल्टीमेट का तात्पर्य आप समझिए अंतिम परिणति, अंतिम परिणत, आखिरी अवस्था, चरम अवस्था। और जिसके अधिकारी गुलाब राव जी जैसे उच्च कोट के, ज्ञानेश्वर जी जैसे उच्च कोट के ब्रह्मज्ञानी पुरुष होते हैं, जो उस मधुर उपासना में होते हैं जिसकी चर्चा वो कर रहे हैं। हर जीव सिद्धियों के सोपान चढ़ता चढ़ता अंत में जब पहुंचेगा, तभी उस जगह पहुंचेगा ब्रह्मज्ञान की उच्च अवस्था में, जिसका वर्णन उन्होंने किया है, तब वो मधुर उपासना का अधिकारी होगा। गुलाब राव जी महाराज के अनुसार ज्ञान के बिना कोई इसका अधिकारी नहीं हो सकता है। ये कहने में महाराज जी चूकते नहीं। वो कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का पूरा अनुभव जब तुमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तुम सच्चे ब्रह्मज्ञानी बन जाओगे, तब मधुर उपासना के अधिकारी बनोगे। ये महाराज जी कहते हैं। महाराज स्वयं भक्ति की स्थापना करने के लिए पधारे थे। उन्होंने बताया कि देवर्षि नारद जी की आज्ञा से पधारे हैं, क्योंकि वो पंचलतिका गोपी थे। पहले मैं आपको बता चुका हूँ। नारद जी भगवान कृष्ण की ही आज्ञा से अपने मुख से बोले थे पंचलतिका गोपी को कि जाओ तुम धरती पर भक्ति का दान दो। वही पंचलतिका गोपी बेचरानंद जी स्वामी के रूप में पहले सिद्धपुर के पास गुजरात में जन्म ली थी, और वही फिर से गुलाब राव जी के रूप में महाराष्ट्र में जन्म लिए। इनका जन्म भक्तों वास्तविक रूप में कहा जाए तो जन्म नहीं, प्राकट्य है। भले ही माता के पेट से जन्म लिया इन्होंने, लेकिन प्राकट्य में इसलिए कहूँगा कि ये कर्म का फल भोगने के लिए नहीं आए थे। ये संसार को शिक्षा देने के लिए आए थे कि देखो मेरा जीवन इतना उपेक्षित, प्रताड़ित, पीड़ित रहा, तो भी मैं कृष्ण की भक्ति में एकदम ऊंचे शिखर पर पहुंचा हूं। अर्थात तुमको जीवन में कोई कितना सताए, कितना परेशान करे, तब भी तुम भक्ति मत छोड़ना, और ऊंचे चढ़ते जाओगे, चढ़ते जाओगे, और एक समय आएगा कि तुम भक्ति के शिखर पर होगे। ये इन्होंने अपने कष्टमय जीवन के द्वारा प्रमाणित करके दिखलाया था। कम कष्ट नहीं मिले थे गुलाब राव जी को, बहुत कष्ट दिया था लोगों ने, जो मैंने पहले आपको सुना दिया है। जाति बिरादरी के लोग, अहंकारी ब्राह्मणों के द्वारा, सौतेली माता के द्वारा जहर दिया जाना, बहुत प्रकार से कष्ट दिया गया था। लेकिन भगवान की गोपी थे, इसलिए ऊपर तो चढ़ना ही था इनको, और कृष्ण की कृपा श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज के रूप में आई, और उन्होंने इनको शीर्षस्थ कर दिया, सबसे ऊंचाई पर पहुंचाया। और इसीलिए देवर्षि नारद जी ने इनको धरती पर जन्म लेने के लिए प्रेम से आदेश दिया था, क्योंकि वो भक्ति के आचार्य हैं देवर्षि नारद जी। श्री गुलाब राव जी ने कितने कितने साहित्य इसी को लेकर के निर्माण किए थे। उनके साहित्य की ओर देखा जाए तो आश्चर्य में डूब जाएगा मनुष्य कि इतने साहित्य नेत्रहीन व्यक्ति ने कैसे सृजन कर दिया, और इतने उच्च कोट के साहित्य। महाराष्ट्र के अत्यंत श्रेष्ठ संत वैकुंठवासी प्राचार्य मामा साहब दांडेकर कहा करते थे कि महाराज के साहित्य का जब अवलोकन करते हैं तो बीजापुर के गोल घुमट की ओर देखने जैसा आश्चर्य लगता है। विशाल साहित्य का सृजन किया था महाराज ने।
देखते ही रह जाएं, समझ में ना आवे, इतना साहित्य बनाया। भक्ति में चलने वाले पथिकों के लिए साहित्यों का भंडार प्रकट कर दिया, ज्ञान का भंडार प्रकट कर दिया। पद, अभंग, संस्कृत के श्लोक, ओवियां, नाटक महाराज ने सब लिखा। संस्कृत में भी लिखा, मराठी में भी लिखा, ब्रजभाषा में भी लिखा, और इतना लिखा है कि कोई जीवन भर में पढ़ भी नहीं सकता है। जबकि छोटी आयु थी इनकी, ज़्यादा लंबा जीवन भी इनका नहीं था। उस सब की चर्चा मैं आपको आगे फिर सुनाऊंगा। आज इनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।